किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिंदगी मौत तक जाती है और मौत भी मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। हाय गाइस, मैं हूं आलोक और एक छोटी सी कहानी जिसमें साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में कार्य करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगा रहा था। तब तक गलती से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त हो चला था और लगभग कर्मचारी घर के लिए निकल चुके थे। किसी का भी ध्यान नहीं गया कि कोई अंदर फंसा होगा। कर्मचारी जो अंदर फंसा था वो समझ गया था कि 2 से 3 घंटे के बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने आ ही गई तो उसने सच्चे दिल से भगवान को याद करने लगा और अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रभु, अगर जिंदगी में कोई भी एक काम मानवता व धर्म का किया हो तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीबी, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। अभी 1 ही घंटे गुजरे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खट की आवाज आई और दरवाजा खुला और चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म आग के पास ले गया। उसकी हालत जब कुछ देर के बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा कि आप अंदर कैसे आए। चौकीदार बोला कि साहब, मैं पिछले 30 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर ऑफिसर आते जाते हैं। मैं प्रतिदिन देखता हूँ, पर आप उन लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुस्कुराकर मुझे राम राम कहते हैं और हालचाल पूछते हो, और जब निकलते हुए आप मुझे राम राम काका कहकर मेरा हालचाल पूछते हैं ना, तो सारे दिन की मेरी थकावट दूर हो जाती है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं जैसे वहां कोई खड़ा ना हो। आज हर दिन की तरह मैंने आपको आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के इंतजार में देर होने लगी तो मैंने सोचा आपको तलाश लूं, और बाद में मुझे महसूस हुआ कि आप यहाँ फंसे हैं। वो आदमी हैरान था कि एक छोटे से राम राम कहने से आज उसकी जान बच गई। दोस्तों, संस्कार मत भूलिए। संकट तो एक छोटी सी कहानी है जिंदगी की,